हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा आज के दिन के दो इंपॉर्टेंट वीडियोस। ज़रूर इन दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कल के दिन के बारे में, यस, कल के दिन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक शेयर होल्डर डेफिनेटली आज रात भर सोएंगे भी नहीं। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है वो कौन से शेयर होल्डर होंगे। वो है IRCTC के शेयर होल्डर। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कल के दिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, रिजल्ट भी है प्लस स्प्लिट भी हम लोग को होते हुए देखने को शायद से मिल सकता है। अभी देखिए, होप रखेंगे कि यहाँ पे अच्छी न्यूज़ आ जाएगा। कि हमारे तो कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में होता तो हम लोग डेफिनेटली स्प्लिट क्या 1:10 का ही स्प्लिट हम लोग यहाँ पे कर देते। मतलब एक के बदले 10 शेयर यहाँ पे मिल जाते। हालांकि मैं अगेन कहना चाहूँगा कि शेयर प्राइस भी उसी प्रोपोर्शनेट में नीचे यहाँ पे आ जाता है। बट अगर IRCTC जैसा शेयर आप सोच लेना कि 250 300 के आसपास अगर मिल जाता है, सो कितना मतलब वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटी से यहाँ पे बाइंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे हो सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी आप लोगों ने देखा होगा। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। IRCTC की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं 2,500 पे फिलहाल चल रहा है। आज के दिन कितना है, 2-2.25% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी कल यहाँ पे क्या होगा वो तो कल के दिन ही यहाँ पे पता चलेगा। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है दोस्तों कि कुछ वार्निंग्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। वार्निंग्स मतलब देखिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि पीटी अगर आप लोग करते हो, पीटी मतलब पोजिशनल ट्रेड। सो हमारे जो दो गोल्डन रूल है उसमें से पहला वाला है कि अच्छा स्टॉक होना चाहिए, तो अच्छा ही स्टॉक है। एंड सेकंड है कि टाइम देना आना चाहिए इन केस हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आया तो। पर अगर कोई यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पीटी के लिए यहाँ पे आया है, सो मैं उनको अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप यहाँ पे जो आपका बाइंग प्राइस है, जो आपका बाइंग प्राइस है उसी के ऊपर आप लोग चाहो तो यहाँ पे क्या रख सकते हो, SL भी रख सकते हो, स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करके आगे मतलब पैसा वो मेरे पास रखूँ। मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू करना पसंद करूँगा चाहे डिसीजन कुछ भी आ जाए। बट जो लोग सिर्फ इस न्यूज़ के चलते एंटर किए हैं, सो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो बाइंग प्राइस के तो ऊपर ही यहाँ पे IRCTC ट्रेड यहाँ पे कर रहा है। सो अगर आप चाहो तो आपका खुद का जो बाइंग प्राइस है उसी को SL रख के आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। SL हिट होने के चांसेस तभी रहेंगे कि अगर कल जाके यहाँ पे IRCTC का बोर्ड ये बोलता है कि हम लोग स्प्लिट फिलहाल यहाँ पे विचार नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत ही छोटा स्प्लिट होगा तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें अगर हो जाती है, सो चांसेस रहेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन देखने को शायद से मिल जाए। सो उससे अगर आपको बचना है तो आप लोग SL रख सकते हो। मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। हालांकि वो मेरे गोल्डन रूल में फिट होता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही आगे यहाँ पे बढ़ना है। पर फिर भी अगर कोई यहाँ पे कर ही रहा है तो उनके लिए ये एक बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट नोट है जो कि वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो स्टॉक फर्स्ट क्लास है। एक साल की अगर हम लोग बात करें 86% की तेज़ी है। रेलवे को कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। एंड मैं अगेन कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि IRCTC की भी बात करें तो आप लोग देख सकते हैं पहले ये कंपनी बहुत टॉप लेवल पे गई, फिर कोविड के वजह से नीचे। एंड उसके बाद ये जो फेज़ देखने को मिल रहा है आप लोगों को, ये फेज़ में जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया है डेफिनेटली वो यहाँ पे इस लेवल पे मतलब अभी कितना रिटर्न मिल रहा है पता है, 230%। सो ये 230% के हकदार वही लोग हैं जिन्होंने इस कठिन परिस्थिति में IRCTC के साथ यहाँ पे मतलब अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया। मतलब उन्होंने कंटिन्यू किया, होल्ड किया। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छे कंपनी में आपको पेशेंस भी चाहिए। सिर्फ अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करके काम नहीं बनता है, क्योंकि हर किसी स्टॉक में हम लोग को ऐसे फेजेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड IRCTC कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी। अभी कोविड के चलते एक क्वार्टर में उनको लॉस यहाँ पे हुआ था। सो IRCTC से रिलेटेड बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कल के दिन अगेन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। चलो उसके पहले एक बार 11 अगस्त की बात कर लेते हैं। आज के दिन 24% की डिलीवरीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 10 अगस्त की ही बात करें तो 2725 तक हम लोग को ये स्टॉक यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, जो कि आप लोग कल का ही दिन यहाँ पे पकड़ सकते हो। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें, ये लेवल भी इजीली टूट सकता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ। देखिए, रिजल्ट तो अगर हम लोग पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप के चांसेस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट के चांसेस रहेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड की सेकेंड वेव। सो रिजल्ट से ज़्यादा कुछ उम्मीदें वैसे भी है नहीं।
कितना लॉस यहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं, मतलब कितना खराब परफॉर्मेंस क्वार्टरली देखने को मिलता है, उसी के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो फिलहाल का जो फोकस है वो स्टॉक स्प्लिट की ओर कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे रहने वाला है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट मेरे हाथ में यहाँ पे नहीं है, या आप लोग बोल सकते हैं एक लक फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई एनालिसिस वाली बात नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग रहेगी उनको लगा देना है तो वो दे सकते हैं, कितना मिलेगा वो भी हम लोग कह नहीं सकते। मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया, यहाँ पे जो लोग बिल्कुल नहीं है उनको बताना चाहूँगा, ये स्प्लिट वाली जो चीज़ें रहती है फेस वैल्यू के हिसाब से रहती है। अगर फेस वैल्यू यहाँ पे 1 रुपया हो जाता है तो आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 2 हो जाता है तो 1 के बदले 5 शेयर मिल जाते हैं, बट स्टॉक भी उतना ही प्रोपोर्शनेटली नीचे आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि 1 के बदले 10 ही मिल जाए, क्योंकि स्टॉक उतना नीचे आता है, इन्वेस्टमेंट तो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। सो ये नीचे आ गया तो कितनी ज़बरदस्त बाइंग हो सकती है, आप लोग अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो, 200-300 रुपये वाला स्टॉक। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है, जो कि हम लोगों ने ट्राइडेंट में भी देखा था कि ट्राइडेंट में भी 60-70 रुपये का स्टॉक था, किसी को पता भी नहीं था। जैसे ही वो स्प्लिट कर दिया तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग मतलब जानने की बातें हो गई, बहुत सारे हम लोग को चीज़ें देखने को मिली, एंड अल्टीमेटली आज वो 3 रुपये का स्टॉक, 5 रुपये का स्टॉक 20 रुपये पे देखने को मिल रहा है। सो IRCTC को भी इसका एडवांटेज यहाँ पे मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ कंपनी फंडामेंटली कैसी है, तो मैं बार बार ये चीज़ें बता चुका हूँ, बहुत ही फर्स्ट क्लास कंपनी है। मोनोपोली है, आप लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। रिजर्व्स की बात करें तो 900, 1100, 1300 करोड़ की रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें तो आप लोग देख सकते हो जीरो का कर्जा, एंड वैसे भी कर्जा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी सरकार बैक कंपनी है उनको क्या कर्जे के, आप लोगों ने सुना है सरकार की कंपनी को कोई फर्क पड़ता है, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे रहते ही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करो तो जीरो है, आप देख सकते हो। एंड कैश की भी अगर हम लोग बात करें सो 1100, 1200, 1300 आप जैसे चाहे बोल सकते हैं, 1400 के आसपास हम लोग को यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखने को मिल रहा है। सो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। डेफिनेटली कोविड के वजह से बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ट्रेन में, तो बहुत सारी ट्रेन्स कैंसिल करनी पड़ी। जो भी ट्रेन्स छोड़ी जा चुकी थी जितनी भी ट्रैवलिंग के लिए, वो भी उसमें जो कैपेसिटी थी वो भी रिस्ट्रिक्टेड थी। सो उसके वजह से तो कंपनी को तो घाटा होने ही वाला है, ये भी बात हम लोग को यहाँ पे पता है। पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि फ्यूचर में रेलवेज खत्म हो जाएगा, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया में तो आप सभी लोगों को पता है सबसे बेस्ट ट्रैवलिंग के लिए अगर हम लोग बात करें तो इंडियन रेलवेज ही देखा जाता है। अगर आप लोगों को दिल्ली से अगर यहाँ पे बेंगलुरु जाना है, या फिर अगर आप लोगों को मुंबई से अगर कलकत्ता जाना है, राइट, सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, तो फ्लाइट से ज़्यादा तो रेलवेज ही कन्वीनियंट रहता है। मैं प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का बिजनेस आप लोगों ने देखना चाहिए। आज की अगर मैं बात करूँ तो बार बार कल के भी टॉपिक में इसी की बात हो रही थी कि प्राइस को मत देख लेना, कंपनी का बिजनेस देख लेना। अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल के बाद ये बिजनेस रहने वाला है और अच्छा ग्रो करने वाला है, तभी जाके उस स्टॉक को खरीदना होता है। अगर क्वेश्चन मार्क है कि वो बिजनेस रहेगा नहीं रहेगा, तो ऐसे इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की बेट साबित हो सकता है। सो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि IRCTC फंडामेंटली स्ट्रांग है। डिस्क्लेमर जैसे मैंने शायद से पहले देना भूल गया, यस ये मेरे पास भी है। इनफैक्ट PT के लिए मैंने खुद इसको यहाँ पे AMO ऑर्डर लगा के यहाँ पे ख़रीदा था। अभी तक ज़्यादा कोई फ़ायदा वैसे हुआ नहीं, बीच में थोड़ा बहुत दिख रहा था, बट हम लोग एक्चुअली इस 12 तारीख की, मतलब कल की 12 तारीख के यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख रहे कि शायद से यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। अभी ये होप ही कर सकते हैं, प्रे ही कर सकते हैं कि अगर ये स्प्लिट हो जाता है, एटलीस्ट 1:5 भी अगर आ गया, 1 के बदले अगर 5 शेयर वाला भी आ गया तो भी बहुत है, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। पर अगर यहाँ पे अगर नहीं आया तो ऑब्वियसली ये स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुए, वो स्टॉक नीचे गिर जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे ही ये स्प्लिट की न्यूज़ सामने आ गई, उस दिन वो स्टॉक 6% से ज़्यादा भागा था। कैसे भागा होगा? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बना ली, किस चीज़ के लिए? कल के ही दिन के लिए। एंड अगर वही चीज़ अगर नहीं होती है तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, सेम लाइक मुथूट फाइनेंस। प्लस अगर देखा जाए तो और 2 नेगेटिव पॉइंट्स भी है इस कंपनी के लिए। अगर मैं बात करूँ PE रेशो, 200 के ऊपर PE रेशो चल रहा है। ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं वैल्यूएशन बहुत महंगा है, 200 PE मतलब होता क्या है? बहुत ही खतरनाक। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली भी बात करें आपका RSI की, तो वो भी 80 प्लस जा चुका था, अभी तो फिलहाल 70 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो फिलहाल का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के लिए एकदम ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। अगर स्प्लिट की न्यूज़ कल यहाँ पे नेगेटिव सामने आ जाती है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, चाहे फिर नंबर्स कितने भी अच्छे आ जाए। सो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, बस इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे मैंने कहा, आप चाहो तो बाइंग प्राइस को भी SL यहाँ पे रख सकते हो। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, मैं अपनी खुद की बात करूँ, मेरे बाइंग प्राइस के नीचे भी चला गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कोई SL रख के यहाँ पे रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं अपने गोल्डन रूल्स को फॉलो करता हूँ। प्रॉफिट आज नहीं तो फ्यूचर में यहाँ पे बन जाएगा, उसके लिए मैं टाइम देने के लिए भी तैयार हूँ। एंड इस चीज़ का
अच्छा खासा एक्सपीरियंस उन लोगों को आया जिन्होंने इस पीरियड पे यहाँ पे होल्ड किया है। कितने समय तक, लंबी समय तक, 8 से 9 महीने तक उन्होंने स्टॉक को बिना किसी प्रॉफिट को होल्ड किया था, बट अल्टीमेटली उनकी होल्डिंग प्रॉफिट में तब्दील हो गया एंड इतना प्रॉफिट मिल गया कि अभी वो उन्हीं लोगों को यहाँ पे पता है। सो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रख लेना, राइट। देख लेते हैं अभी कल के दिन यहाँ पे किस तरीके की न्यूज़ यहाँ पे सामने आ जाती है। ड्यूरिंग द मार्केट न्यूज़ सामने आ गई तो डेफिनेटली मार्केट में ही समझ में आएगा कि किस तरीके का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड आफ्टर मार्केट न्यूज़ आ गई सो हम लोग नेक्स्ट दिन यहाँ पे उसका रिएक्शन यहाँ पे देख लेंगे। सो देख लेते कि कल यहाँ पे IRCTC में यहाँ पे क्या होता है। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।